आज अपन टैली में सीखेंगे बैंक की एंट्रियां कैसे करते हैं। बैंक में पैसा जमा करना और निकालना होता है, ठीक है। इसके दो रूल होते हैं। जब बैंक में पैसा जमा किया जाता है तो बैंक डीआर होता है। जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक सीआर होता है। ये रूल, ठीक है। सबसे पहले अपन टैली ओपन कर लेते हैं। एक कंपनी बना लेते हैं, कोई भी कंपनी बना लेते हैं। क्या रहता है, कभी कभार हम कोई कंपनी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, फिर उसको बैंक का काम करते हैं, तो कोई कंपनी का भी बना सकते हैं और बैंक का नाम से भी बना सकते हैं, कोई वो नहीं, कंपनी के नाम से बना लेते हैं। SIT के नाम से बना, SIT। श्री राम टैली इंस्टीट्यूट। SIT में है, श्री राम टैली इंस्टीट्यूट में ही है। एक्सेप्ट करा देते हैं, इंडिया कर देंगे, कंट्रोल A से डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। और बैंकिंग की एंट्रियां हम लोग या फोर कॉन्ट्रा बाउचर में करते हैं। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब होता है हिंदी में विपरीत। बैंक में पैसा, इस बाउचर का यूज जब हम बैंक में पैसा नगद जमा करते हैं और नगद निकालते हैं तब इस बाउचर का यूज किया जाता है। इस बाउचर का यूज जब हम बैंक में पैसा नगद निकालते हैं और नगद जमा करते हैं तब इस बाउचर का यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले अपन कहाँ आएंगे, अकाउंटिंग बाउचर में। अकाउंटिंग बाउचर में आ जाएंगे। अकाउंटिंग बाउचर में आने के बाद इंटर कर देंगे यप फोर कॉन्ट्रा बाउचर। कौन सा बाउचर होगा, यप फोर कॉन्ट्रा बाउचर। यप फोर प्रेस करेंगे, ठीक है। फंक्शन की में यप फोर। अब दो रूल होते हैं बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना। बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो बैंक डीआर होता है, बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक सीआर होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बैंक में पैसा जमा करेंगे। क्योंकि जब भी आप खुद भी सोचिए, जब बैंक में हम पैसा जमा करेंगे तभी ना निकाल पाएंगे। तो शुरू की प्रोसेस जो होती है तो बैंक में पैसा जमा करने की होती है। हम लोग किसी एक बैंक का एग्जांपल लेंगे, SBI बैंक का ले लेते हैं, ठीक है। SBI बैंक में 50,000 जमा किया, होने को वो भी हो जाएगा, डायरेक्ट आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन वो निगेटिव कहलाएगा। अर्ज सी करके सबसे पहले बैंक का नाम बनाएंगे, SBI बैंक। वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी का फुल फॉर्म हो जाता है, बैंक मैंने लिखा दिया। एंटर करेंगे, यहाँ पे बैंक का अंडर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। ये ग्रुप है बैंक का। हमेशा कोई भी बैंक हो आपका, इलाहाबाद, SBI, कोई भी बैंक हो, ICICI बैंक, अंडर आपका क्या होगा, हमेशा बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। एंट्री हो गई, 50,000 यहाँ डाल देंगे अपन। ये 50,000 हमने फिल कर दिया, ठीक। यहाँ से कोई मतलब नहीं है। और कैश के रूप में अपन जमा कर रहे हैं तो कैश यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कई बार गलती से अपन बैंक ही सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ बैंक वाले को हमने 50,000 दिया, उसने मेरे को 50,000 दे दिया, तो ये गलत एंट्री मानी जाती है कैश के रूप में। अगर कैश डेबिट है तो बैंक क्रेडिट होगा, अगर कैश क्रेडिट है तो बैंक डेबिट होगा, ठीक है। अभी हम एक ही बैंक का एग्जांपल ले रहे हैं, SBI बैंक। इंटर कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। फिर अपन जाते हैं बैंक में, फिर जमा करते हैं। तो बैंक में जमा करने के लिए पहले कैश लेके जाएंगे। जब भी बैंक में हमको जमा करना होता है तो आप लोग नॉर्मल प्रोसेस देखिए, तो कैश लेके जाया जाता है जमा करने के लिए।
कैश लेके जाया जाता है, कैश लेके जाएंगे। 20,000 हमने जमा कर रहे हैं फिर से, और यहाँ बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले एंट्रियां देख लें, कुछ एरर तो नहीं है। पहले अपन 50,000 वाली एंट्री चेक कर लें, क्योंकि जो रूल है वो रूल के हिसाब से है कि नहीं। एंट्री इंटर कर देते हैं पहले। यहाँ पे हमने डायरेक्ट निकाल लिया है, यहाँ पे गलत हो गई एंट्री। ठीक है, पहले कैश होगा फिर निकालने फिर बैंक होगा, तो इसको अभी सुधार भी सकते हैं। मैंने जान के गलती की थी कि इसको सुधारते कैसे। तो कैसे कहाँ पे गए थे, मैंने एंट्री देखने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, वही गेटवे ऑफ टैली में आया हूँ मैं, स्कैप करके डिस्प्ले डेबू। अगर हमें एंट्री सुधारना है, क्योंकि जैसे जमा करने की ये एंट्री है, ये कैश लेके गए हम बैंक में जमा कर दिए, बैंक डीआर होता है, बैंक डीआर है, और इंटर कर देंगे। जमा करने की 2-3 को कर देंगे तो समझ में और आ जाएगा। ये हो गई। अब ये वाली भी उसी तरह चेक कर लेते हैं, उसको सुधार देते हैं। मैंने जान के गलती की थी कि इसको सुधारने का प्रोसेस बता रहे हैं। इसमें भी ऊपर कैश होगा, नीचे बैंक। इसमें कैश देखिए, कैश लिखा हुआ है ना यहाँ पे बगल में इधर साइड, इसमें कैश सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर इंटर, यहाँ पे बैंक आ जाएगा, बैंक डीआर होता है। ठीक, अब वही स्कैप करके वहीं पे आ जाइए, काउंटिंग वाउचर या वो देख लीजिए है कि नहीं। हाँ फ्रेश है। फिर कैश लेके जाएंगे, कैश जमा करने में नॉर्मल 5,000 हमने जमा कर दिया, नीचे बैंक अपने आप आ जाएगा। जल्दी जल्दी कर सकते हैं अपन, क्योंकि हमें एक ही बैंक का ट्रांजेक्शन करना है। तो कुछ नहीं, सी प्रेस करेंगे, अपन कैश डालेंगे 1,200 रुपये, फिर नीचे बैंक अपने आप आ जाएगा। और कोई दूसरा बैंक है तो अर्सी करके दूसरा बैंक बना लेंगे। 12 रुपये मैंने डाल दिया। ये पैसे की गलती अगर ऐसी होती है तो बिना एक्सेप्ट कराए वहां से भी सुधार सकते हैं, यहाँ से भी हो सकता है। 1200 बस, क्योंकि बैंक की एंट्रियां पूरा अलर्ट होके की जाती हैं, क्योंकि पैसे का यहाँ वहाँ हुआ, अगर एक पैसा भी अगर मिस्टेक किया प्रॉब्लम आपको ही होगी। फिर कैश लेके जाएंगे, 4,000 जमा कर दिए। अब बैंक से पैसा निकालते हैं। बैंक से जब पैसा निकाला जाता है तो बैंक सीआर होता है, और कौन से बैंक से निकालेंगे, एसबीआई बैंक से ही ना निकालेंगे, हमने इतना पैसा उसमें जाके जमा किया है, अब उसी बैंक से निकालेंगे। तो पहले अब अपन कहाँ जाएंगे, बैंक जाएंगे, तो यहाँ बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, और बैंक सीआर होता है। मैं रूल में भी आप लोगों को कहा हूँ, बैंक सीआर हो गया। इंटर कर देंगे, पैसा डाल देंगे, हमें 5,000 की जरूरत है, उसका निकाल लेते हैं। इंटर करेंगे, देखिए निकालने में अब पहले बैंक आएगा और नीचे कैश। अब कैश ही ना निकाल के लाएंगे, यहाँ पे गलती करते हैं कई लोग, बैंक सेलेक्ट कर देते हैं तो गलत हो जाती है। अब बैंक गए, बैंक से पैसा निकाल के लिया, तो बैंक सीआर हो गया। फिर से कर देते हैं निकालने की, कैश हो जाएगा। फिर एक जमा करने की कर देते हैं, 10,000। देखिए डिटेल आप पूछ रहा है नोटों की, तो अभी अपने पास डेनोमिनेशन ये चीज अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन हमारे पास पैसा है कि कितने की नोट कौन कौन सी है, अपन यहाँ पे डालेंगे। एक बार मैं आप लोगों को फिल करके बता देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2,000 की कितनी नोट है, 5 है, तो डायरेक्ट हो गया 10,000 हो गया। ठीक है, 5 लिख देते हैं यहाँ पे, हो गया 10,000। ठीक है, ऐसे फिल करना डिनोमिनेशन। ठीक है, चलिए अब इंटियां अपन देख लेते हैं। इंटियां देखने के लिए आप खुद भी सोचिए, अगर हमें बैंक का पूरा डिटेल देखना है कि हमने कितना जमा किया कितना निकाला, तो बैंक के लेजर में जाएंगे। लेजर का मतलब होता है हिंदी में खाता। अब लेजर में जाने के लिए पहले क्या करेंगे, अपन स्कैप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। सबसे पहला पेज होता है गेटवे ऑफ टैली, फिर उसके बाद
डिस्प्ले में आएंगे, ये सबसे नीचे यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले। डिस्प्ले माने होता है शो करना या देखना, ठीक है। डिस्प्ले में क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, फिर इसके बाद डे बुक, डे बुक में इंटर करेंगे, ये आपकी एंट्री दिख गई। अभी हम केवल एंट्री देखे हैं, लेजर नहीं देखे हैं, ठीक है। अब लेजर देखते हैं, ये आपकी एंट्री आ गई। अल्ट पी करके आप देख भी सकते हैं, अल्ट पी इंटर अल्ट जेड। हमारी कंपनी का नाम है STI, श्री राम टेली इंस्टीट्यूट मैहर। और फिर यहाँ पे हमने कैश जमा किया, इतना जमा करने की और निकालने की एंट्रियाँ, ठीक है। अब जमा करना कितना कितना निकालें ये अपन को लेजर से पता चलेगा, स्कैप, और टोटल भी दिखाएगा उसमें। स्कैप करेंगे, यहाँ डिस्प्ले में आना ही पड़ेगा, तो डिस्प्ले तो पहले से हम है ही, इसीलिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये डिस्प्ले में इंटर करेंगे। फिर अकाउंट बुक में आएंगे, अकाउंट बुक इंटर, अकाउंट बुक के बाद लेजर, अकाउंट बुक लेजर। देखिए मैंने बता रहा था ना कि जब हमें बैंक का पूरा डिटेल देखना है, कितना पैसा हमने जमा किया, कितना निकाला, बैंक के लेजर में। आप लोग खुद भी सोचिए, अगर हमें बैंक का पता करना है तो बैंक में जाके अपन पता करते हैं कितना पैसा हमने निकाला, या एंट्री कराते हैं पासबुक में, ठीक है। तो बैंक के लेजर में जाएंगे, ये लेजर ही दिख रहे हैं, देखिए लिखा भी ऊपर लिस्ट ऑफ लेजर, मतलब खाता बैंक। इंटर कर देंगे, ये लिखा आ रहा है। एक बार मैं अल्ट पी कर रहा हूँ, अल्ट पी इंटर अल्ट जेड। देखिए बैंक में पैसा जमा करने पर बैंक CR होता है, निकालने में DR। यहाँ पे फिर केवल कैश कैश पूरा दिखाए कितना जमा किया। देखिए जो जो पैसा हमने जमा किया है वो जमा में दिखा रहा है, जो निकाले हैं तो बैंक CR होता है तो CR दिखा रहा है, ठीक है। ये चीज बैंक में 50,000 हमने जमा किया, फिर 20,000 जमा किया, फिर 5,000, फिर 1,200, फिर 4,000, फिर 10,000, तो कितना हो गया 90,200 रुपए हमने जमा किया है, और 5,000 और 8,000 हमने निकाल लिया है। 13,000 हमने निकाल लिया है, तो 13,000 माइनस 90,200, और फिर डिफरेंस यहाँ कितना आ रहा, क्लोजिंग बैलेंस 77,200। ये हमारे खाते में बचा हुआ, कितना बचा है हमारे खाते में, 77,200, ठीक है। जो भी जरूरत हो आप लोग बैंक में जाके अपना पैसा विड्रॉवल कर लीजिए, निकाल लीजिए, ठीक है। आज हमने सीखा है बैंक की एंट्रियां कैसे अपन करते हैं, बैंक में पैसा कैसे जमा करते हैं, जमा करने में बैंक DR होता है, निकालने में बैंक CR होता है, ठीक है। और एंट्रियां कहाँ देखते हैं, लेजर कैसे देखते हैं, ये चीजें, ठीक है। ये आपके बैंक का नाम लिखा हुआ है, बैंक का नाम, ये कॉन्ट्रा में सभी एंट्रियां हुई तो कॉन्ट्रा शो कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।